होता कब? जब कहीं नहीं मिलता तब। तो बाहर से सप्लाई करके ला के आपका बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर बिहार के बॉर्डर पर क्या कर रहा है? कमीशन खा रहा है। ट्रक से जो माल आ रहा है, ट्रेन से जो लोग बैग में और कार्टून में कस के लेके जा रहे हैं, कहाँ है आपका पुलिस प्रशासन? सिर्फ ये तसीलने के लिए हैं और निर्दोषों को पकड़ने के लिए हैं। देखिए, सरकार चेंज होगा, शराब चालू होगा। तो सरकार चेंज होगा, कौन आएगा सरकार में तो चालू करेगा? तेजस्वी यादव। शराब बंद है जी? शराब तो बंद है सर, बंद है, लेकिन पीते हैं? लेकिन पीते हैं। अभी लेते हैं? हाँ, हम तो बहुत लेते हैं। वो शराब दिखावा बंद है, है। वो दिखावा के बंद किए हुए हैं। हाँ। ओ कहाँ पब्लिक को शराब- दिखावा। कहाँ शराब मिलता है आपको? कहीं शराब नहीं मिलता इस समय। कैसे हम पी गए हैं? अभी गिलास है, चलिए साबित है। संजोग से कभी गड़बड़ दारू मिल गया तब क्या होगा? गड़बड़? हम गड़बड़ पीबे नहीं करेंगे तो गड़बड़ कैसे हो जाएगा? 100 रुपए का खरीदते हैं। हम बिहार में एक बार फिर से शराब ने कहर ढा दिया है। इस बार जो है कि 32 लोगों की सीवान में जो है कि और छपरा में मौत हो चुकी है। आखिर बिहार में शराबबंदी के बाद भी किस प्रकार से शराब बिक रही है, पटना के लोग इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सर, अब क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी है फिर भी लोगों की जान कैसे चली जाती है? जैसे बंदिश है तो सिर्फ ये कागजों में है, फाइलों में है, धरती पर नहीं है। जब तक धरती पर लागू नहीं होगा और लागू करने वाले की नीयत जब तक साफ नहीं होगी तब तक ये बंद नहीं होगा। नीतीश कुमार की नीयत सही नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कुमार का तो नीयत बिल्कुल कहीं से सही है ही नहीं है। आपकी क्या प्राथमिकता है कि अगर बंद है तो नहीं पीना चाहिए, फिर भी आप पी रहे हैं, तो आपकी भी तो गलती है ना? ठीक है, गलती है। हम जानते हैं कि आगे खाई है और हम सब कुछ जाना है कि जाने पर गिरेंगे, फिर भी अगर हम जाते हैं तो मेरा जो सहयोगी है, जो हमारा दोस्त है, साला कहाँ जा रहा है, उधर गिर के मरेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हम लोग अपना शक्ति सरकार को सौंप देते हैं वोट के माध्यम से कि हम आप लोगों को सुरक्षित रखेंगे, हर स्थिति से, समस्या से आपको छुटकारा देंगे। इसीलिए सरकार जी तो कह रहा कि आप मत जाओ, गिर जाओगे, मर जाओगे, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती नहीं, हम मरना चाहते हैं, तो उसके लिए नीतीश कुमार अब क्या कर सकते हैं? आप जिस चीज से हमारा मौत हो रहा है, हमारा मौत हो रहा है, उस चीज को आप हटा दीजिए। शराबबंदी लागू है ना भाई, तो शराब मिल क्यों रहा है? बस इतनी सी बात है, क्यों मिल रहा? आपका प्रशासन फेलियोर, आपका जो है सोच समझ फेलियोर। कभी विधानसभा में ऐसे वैसे भी बयान देते हैं। आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आप बिहार चलाने के काबिल नहीं हैं। आपका जलवा समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी, आपका उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। बिहार को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार। नशा मुक्त बनाना चाहते हैं तो नशा में मर कैसे रहे हैं लोग? ये बात क्यों नहीं पूछते हैं नीतीश कुमार जी से जाके उनके बंगले पर कि आप यहाँ आलीशान भवन में रह रहे हैं, 28 बीघा के हवेली में आपका जनता 35 को मर गया शराब पीने से। क्यों मरा? आप तो शराबबंदी किए हुए हैं। आपका पुलिस प्रशासन कहाँ है? आपका थाना प्रभारी कहाँ है? आपका डीएसपी कहाँ है? आपका ग्रामीण एसपी कहाँ है? आपका एसएसपी कहाँ है? आपका कमिश्नर कहाँ है? आपका डीएम कहाँ है? जो 32 महिलाएं विधवा हो गई, उनका जवाब कौन देगा? 32 महिला, उनका सहारा कौन बन के वो सरकार बनेगा। सरकार को सहारा देना बोल दिया, हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो इनको कबाड़ा जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है। बिहार पाटलिपुत्र क्रांति की धरती है, यहीं से जन क्रांति शुरू होगा। इनको शराबबंदी कानून फेलियर है जो प्रीपेड मीटर, ये दोनों मिलके इनको ताबूत ठोकने का किल में काम करेगा। इनके ताबूत में किल बनेगा। मतलब इस बार जो है कि शराबबंदी सफल नहीं रहा है। शराबबंदी बिहार में सफल नहीं है। बिल्कुल, जैसे कागज पर है, क्रियाकलापों में ही दरोगा और पुलिस वाले 5 गुना कमा रहे हैं। 5 गुना कमाएंगे ही। 200 का चीज 400 का चीज अगर 1200 में बिकेगा तो 3 गुना उसका आमदनी कहाँ जाएगा? ये हो सकता है कहीं वहाँ जो इनके मुखिया हैं उनका भी इसमें कुछ लाख फास होगा, तभी तो नहीं कुछ कर रहे हैं। ये सरकार अपराधियों का जो है पनाहगार है। बिहार सरकार अपराधियों को बचाने का काम करता है। बिहार सरकार अपराधियों को पितामह है। बिहार सरकार, ये एकदम बिल्कुल सत्य है। आप हकीकत में बता रहा हूँ। जिस आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी, मृत्यु दंड, और वो जो है आपको सुप्रीम कोर्ट से आजीवन कारावास
उसमें बदला जाता है और बिहार सरकार उसको कानून में सुधार कर कर अपने खेमे में लेते हैं और वह व्यक्ति चैलेंज करता है तेजस्वी यादव को कि तू हमारे बेटा को घर में क्यों रखे हुए हो। पुलिस एसपी को चैलेंज करता है कि अगर आप नहीं 2 घंटा में छोड़ा के लाते हैं तो अभी हमारी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, हम इन तेजस्वी यादव के आवास पर चढ़ के छोड़ा लेंगे। एक अपराधी का इतना मनोबल है जो एसपी को चैलेंज करता है, उप मुख्यमंत्री के आवास पर चढ़ने की दाद देता है। ये किस तरह का ये बिहार, ये प्रशासन जो है शासन के नीतीश कुमार के दम पर ये बोलते हैं, ये बिल्कुल जो है ये सब नहीं होना चाहिए। और जो दोषी है वो आपका पिता हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, उसको सजा होनी चाहिए। जी कृष्णैया हत्याकांड, वो एक दलित समाज थे डीएम गोपालगंज के, उनको डीएम आवर में मारा गया कि कोई राजपूत और भूमिहार अगर रहते डीएम तो मार के जरा देखते क्या हो जाता है। इससे मिला जुला करके नीतीश कुमार का कार्यकाल सही नहीं रहा। इनका निहत पर बिल्कुल जो है इनका नीति सही नहीं है। ये जातीय जनगणना जात के गोटी सेट करने में इनको चाणक्य की उपाधि है। अगर उधर ज्यादा तिल मिलाएंगे बीजेपी के लोग तो कहेंगे कि हम आरजेडी में जा रहे हैं, समझ लो। फिर जब आरजेडी के लोग जब इनको थोड़ा लगाम कसना चाहते हैं तो ये कहते हैं कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। यानी 2 भाई के लड़ाई में ये तीसरा भाई फायदा उठा रहा है। चलिए, तो नीतीश कुमार जो है कि शराबबंदी बंद कर दिया, वो चालू नहीं करेंगे। चालू नहीं करेंगे, जैसे इसको पूर्ण रूप से बंद करो भाई, तब नहीं बंदी होगा। रुपए से बंद है, पूर्ण रूप से। जबरदस्ती पीजिएगा तो क्या करेंगे? ये कोई मतलब है? अरे तो बिहार में शराब बंदी होता कब? जब कहीं नहीं मिलता तब। तो बाहर से सप्लाई करके ला के बेच आपका बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर बिहार के बॉर्डर पर क्या कर रहा है? कमीशन खा रहा है, अपराधियों से मिला हुआ। ट्रक से जो माल आ रहा है, ट्रेन से जो लोग बैग में और कार्टून में कस के लेके जा रहे हैं, कहाँ है आपका पुलिस प्रशासन? सिर्फ ये तसीलने के लिए हैं और निर्दोषों को पकड़ने के लिए हैं, बेगुनाहों को पकड़ के हवालात में भेजाने के लिए है पुलिस प्रशासन। ये नीतीश कुमार अगर सही हो जाए तो मैं कह चुका हूं कई बार कि अगर मुख्यमंत्री के कुर्सी में इतनी ताकत है कि उस पर बैठने वाला व्यक्ति अगर चाह जाए तो शराबबंदी तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कुछ युवा है, क्या लगता है बिहार में शराबबंदी सफल है कि नहीं? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। सफल नहीं हो सकता। नहीं, शराब को चालू कर देना चाहिए पुनः नीतीश कुमार जी को। लेकिन वो कह रहे हम चालू नहीं करेंगे। नहीं तो उनका सोच मानसिकता उसकी गलत है। 32 लोगों की जान छपरा और सिवान में चली गई है। हाँ, तो जहरीली शराब बिहार में जो है बिक्री हो रहा है तो होगा ही ना। लेकिन शराब बंद है तो लोग पिएंगे क्यों? शराब तो बंद है तो काहे पिएंगे जी? देखिए, सरकार चेंज होगा, शराब चालू होगा। तो सरकार चेंज होगा, कौन आएगा सरकार में तो चालू करेगा? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार के साथ थे, तो काहे नहीं चालू? अभी है ना, जब इनका पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा ना, देखिएगा फिर से शराब चालू हो जाएगा। लेकिन वो साथ में थे तो बोलना चाहिए ना कि नीतीश चाचा थोड़ा शराब चालू कर दीजिए। नहीं, अभी नहीं हो पाएगा जब तक इनके साथ रहेगा मिला हुआ। पूर्ण बहुमत से एक तरफा सरकार आएगी तो चालू हो जाएगा। बिल्कुल शराब चालू होगा और इसमें निसंदेह चालू होगा। कुछ और लोग हैं, कल शराब बंद है जी? शराब तो बंद है सर। बंद है, लेकिन पीते हैं? लेकिन पीते हैं। अभी लेते हैं? हाँ, हम तो बहुत लेते हैं। हाँ। तो डर नहीं लगता है मान लीजिए जहर और मिल गए? जहर मिलाने के लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार के बिना कुछ नहीं चलता, पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो उसमें जहर मिलाने वाला सरकार है। जब बंद कर सकते हैं तो मिला भी सकते हैं। लेकिन सरकार बंद किया तो आप नहीं पीना चाहिए आपको। क्यों? कहाँ बंद है? बंद कहाँ है? स्टार्ट किया है, वो दिखावा है, वो दिखावा के बंद किए हुए हैं। ओ पब्लिक को दिखावा। कहाँ शराब मिलता है आपको? कहीं शराब नहीं मिलता इस समय। कैसे हम पी गए हैं? अभी गिलास है, चलिए साबित है, अभी पिएंगे। हाँ चलिए, सरकार चलेंगे हमारे साथ, पिएगा, हम अपने घर में बैठा के पियाएंगे सरकार को। हाँ, सरकार जब दारू बेच रहा है तो सरकार से हम किनते हैं तो हम अपना घर में बैठा के पियाएंगे ना। पी रहे हैं तो उससे आप ही को ना नुकसान है जी। नुकसान हमको कैसे है? हॉस्पिटल में नहीं, सरकार में दोष है। जब बंद किए तो साफ करना चाहिए ना,
वो सरकार मिटाना चाहिए अच्छा, ना। तो बिहार में हाँ। जहर भी बंद है, पता है ना? जहर नहीं जहर कैसे जहर खाने बंद से आदमी मर है? जाएगा। जहर चालू है, उनसे ज्यादा ये जहर है। मतलब वो जहर वाले सही जहर ये खाते हैं। जहर ज्यादा है। लेकिन वो फिर खा भी के है। आदमी मर जाता था, आई- और ये खाने के बाद एक ही रात मरता है और दूसरा दिन जी जाता है। तो ये साला मुआओ एक ही बेर, बार बार नहीं। लेकिन जो 32 लोग छपरा सीवन में मर गए वो तो वापस नहीं आएंगे ना? कहाँ से आएंगे? मर गए, चल गए, भगवान के पास है। शादी विवाह हुआ आपका? हाँ, 3 बाल बच्चा है हमारा। भगवान ना करे अगर कहीं संजोग से कभी गड़बड़ दारू मिल गया तब क्या होगा? गड़बड़? हम गड़बड़ पीबे नहीं करेंगे तो गड़बड़ कैसे हो जाएगा? 100 रुपए का खरीदते हैं। हम जहाँ देखते हैं कि 50 रुपया के दारू है तो हम 30 रुपया के पियेंगे। हमरा का जरूरी 50 रुपया के? लोकल ना हुआ जी? तो लोकल हुआ चाहे स्पेशल हो, तो दरुआ तो एक ही नु है। भाई कैसे नहीं है दरुआ? अच्छा वाला कंपनी बनाती है कम- लोकल वाला गांव नहीं, वो सरकारें बनवाती है। ये सर नहीं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आप देसी एक एक करके भाई आप देसी दारू सच में खराब है, आप उसका विरोध करते हो, मानते हो। अगर इतना ही खराब रहता तो सारे स्टेट में बंद होना चाहिए था। सारा स्टेट में बंद, एक मिनट, सारा स्टेट में बंद होना चाहिए था। तो सारा स्टेट का लोग उल्लू है? सारा स्टेट का लोग उल्लू है? अच्छा, दारू बंद होने से कौन से स्टेट को ज्यादा फायदा है? झारखंड, बंगाल, यूपी। लोग जा रहे हैं ना उधर पीने के लिए, तो अपना स्टेट का तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू घट रहा है। अब हमारे सवाल का जवाब, अभी आप बोले कि महुआ और देसी दारू बंद है, वो सच में बंद है? आपको पता होना चाहिए कि इलीगल तरीका से जो भी दारू बनता है जिसपे कंपनी का लेबल नहीं रहता है वो बंद गलत सुना आपने, गलत सुना। हम बोल रहे हैं देसी अगर बंद है तो बंद होना चाहिए और रहना तो चाहिए। हर जगह बंद है ना? बंद रहना ही चाहिए, उसको पूरा बंद रहना चाहिए। लेकिन जब आप एक इंग्लिश या जो भी आप बोल रहे हो, आप देसी छोड़कर ब्रांडेड जो भी है आप बेच रहे हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, जब आप उसको हर स्टेट में बेचा जा रहा है, इवन आउट ऑफ इंडिया भी बेचा जाता है, जो लोग पीते हैं ना, पीते हैं कि नहीं, एंड उससे एक रेवेन्यू जनरेट होता है कि नहीं? हर स्टेट को, गवर्नमेंट को एक पैसा मिलता है उससे, और हाई रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो स्टेट में? यहाँ तो रोजगार ऐसे भी नहीं है, घड़ी घंटाल है पूरा। सो एक जहाँ से रेवेन्यू आपको बनता है, रेवेन्यू बनता है, वो भी आप अपने स्टेट में बंद कर दिए। किस लिए? क्योंकि आपको दिखाना है कि हम भाई दारू बंद कर दिए। दारू देसी बंद करना हम लोग सभी विरोध करते हैं उसका, क्योंकि उसमें लोग पीते हैं, मरते हैं। अब वो जैसे अभी एक बंदा बोल के गया ना कि ठीक है, अगर मेरा औकात है 20 रुपए का पीने का तो हम छोटा सा लेंगे, लेकिन ब्रांडेड लेंगे, तो छोटा सा लेके पी के घर चल जाएंगे, मरेंगे तो नहीं ना। समझ रहे मेरी बात? मैं बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है ना? तो हमको गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही मैसेज देना है कि दादा आप जो है ना, आप जो यहाँ पे जो बंद करके रखे हो, इससे आप दूसरे स्टेट को फायदा पहुंचा रहे हो और अपना खुद का पैर पे खिलाड़ी मार रहे हो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप मतलब जो है ना धड़ल्ले से फ्री में, जैसे दिल्ली में बाबा एक बोतल के साथ दूसरा बोतल देना चालू कर दिए केजू जी, ठीक है ना? हम वो नहीं बोल रहे कि आप वो धंधा खोल दो, लेकिन जब आपको रेवेन्यू स्टेट से मिल रहा है, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा तो आता है। जिनका औकात है वो बड़ा पीते हैं ना, आज भी पी रहे हैं। लेकिन समाज तो सुधरा है ना कुछ? जो पहले अश्लीलता होती थी, माँ बहन शाम को सुरक्षित नहीं निकल पाती थी। एक मिनट मुझे बताइए आप, तब आपका बोलने का मतलब ये है कि अदर स्टेट में जब लोग दारू पीता है तो वहाँ पे अश्लीलता बढ़ा हुआ है, खाली इसी स्टेट में अश्लीलता कम है? कंपेयर नहीं कर रहा, मैं नहीं 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 मैं नहीं, इस बार पे कंपेयर हम कमेंट इंडिया में रहते हैं दादा, हम इंडिया में रहते हैं, एंड सारा स्टेट एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हमको यहाँ से कलकत्ता जाने के लिए या झारखंड जाने के लिए पासपोर्ट का दरकार पड़ता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे बोले आप? लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का नियम है ना। अरे भाई, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकते, बंगाल की बात नहीं एक कर मिनट, सकते ना। आप स्टेट गवर्नमेंट का, हम तो वही बता रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ही बोल रहे हैं बॉस, उनको तो समझ में आता है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप ऑनेस्टली बताइए, क्या लोग अभी आपका इंग्लिश बंद कर दिए तो क्या लोग इंग्लिश नहीं पी रहे? एकदम साफ सुथरा शुद्ध हो गए, नहीं पी रहे लोग? आप बोल दो। जो लोग पीने वाले हैं वो अपने पी रहे हैं ना दादा, बंदोबस्त कर लेते हैं। जा रहे हैं ना यूपी बॉर्डर क्रॉस करके, जा रहे हैं ना झारखंड क्रॉस करके, पी के आ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन वही एक मिनट, बाजी तो नहीं चल अरे रहा है ना। भाई मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही आदमी का कॉस्ट जो है बढ़ रहा है ना, जाके तो वो दूसरे स्टेट को रेवेन्यू दे रहे हैं ना। बिल्कुल दे रहे हैं। तो भाई जब आदमी ले ही रहा है रेवेन्यू, तो आप रेवेन्यू यहीं पे दो ना। चलो आप मान लेते हो कि आप मान लो, ये भी कर दो, फिर आप एक नियम कर दो आप कि भाई एक राशन कार्ड जैसे है या फिर वोटर कार्ड है, इस वोटर कार्ड पे बस आपको पूरे महीने में दो दारू मिलेगा, बोतल मिलेगा। आप ये कर दो यार, आप ये कर दो, कम से कम लोग का जो रेवेन्यू है, अपना स्टेट का जो बिहार का रेवेन्यू है, वो आउटसाइड तो नहीं जाएगा ना। मतलब मिला जुला करके शराब चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए, लेकिन उसको कायदे में चालू होना चाहिए, सिस्टम से। बोलते हैं ना, वो मनोज वाजपेयी का है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
तो कायदे में रहो बस। आपको ज़्यादा दिक्कत है इस स्टेट में, दिख रहा है कि स्टेट में लोग दारू पी के टंडेली कर रहे हैं, तो आप उसको एक नियम कानून में लेके चले आओ ना कि भाई एक आधार पे आपको एक ही बॉटल मिलेगा सप्ताह में या महीना में, टंडेली नहीं होगा। चलिए, जो 32 लोगों की जान गई जहरीली शराब पीने से, बॉस, मैं उनका फिर- जिम्मेदारी अब कौन ले? मैं फिर क्या बोल रहा हूँ आपको, स्टेट गवर्नमेंट का। जब एक बात मुझे बताओ, आपके घर में अगर आपके आंगन में अगर खोदने से तेल निकल जाता है तो वो जो है गवर्नमेंट का होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। और एक स्टेट में अगर किसी गलत चीज को खा करके 32 लोग मर जाता है तो वो पब्लिक का कहाँ से हुआ बॉस? वो भी तो स्टेट का होना चाहिए, वो भी तो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? अगर आपके घर के आंगन में जहाँ तुलसी जी का पूजा कर रहे हो रोज, किसी गार्डन से खुदाई से साला तेल निकल गया तो वो गवर्नमेंट का हो गया। और अगर कल के डेट में वहां से ड्रग्स निकल गया, दारू निकल गया, तो वो पब्लिक का हो गया। ये तो सवाल बिल्कुल जायज है। इससे मिला जुला करके लोगों का यही कहना है कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। इसको या तो सिस्टम से बंद किया जाए, मतलब एक तरीके से बंद किया जाए, या तो जो है कि पूर्णतः जो है कि इसको चालू कर देना चाहिए। बाकी लोगों के बातों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।